रसोई की राख। एक माँ और बहू की खामोश जंग। सुबह की रसोई से धुआं नहीं उठ रहा था और माँ की आंखों से आंसू। बहू चुपचाप रोटी बेल रही थी और घर की दीवारें खामोश थीं। शायद किसी ने कुछ कहा नहीं, पर बहुत कुछ सुना गया था। आज की कहानी है रसोई की राख। सावित्री देवी 65 की थी। बहू रीमा पढ़ी लिखी थी, पर गांव में शादी हुई। पहले 2 साल ठीक रहे, फिर रसोई के स्वाद पर ताने और काम के तरीकों पर बहस शुरू हो गई। माँ कहती, हमारे जमाने में बहुएं दिन चढ़ने से पहले चूल्हा जला देती थीं। रीमा कहती, अब गैस है मां जी और टाइम भी बदल गया है। धीरे धीरे बातचीत बंद हो गई। रसोई में सिर्फ बर्तन खड़कते थे और दिल चुपचाप जलते थे। अब 2 रास्ते, आज पहला अंत, समझौता और अपनापन। एक दिन रीमा को बुखार हो गया। मां ने चुपचाप उसका सिर सहलाया। चुप्पी टूटी तो आंसू बहे और सालों की दूरी बह गई। अब रसोई में 2 चाय के प्याले साथ साथ बनते हैं और चूल्हा नहीं, रिश्तों की गर्माहट जलती है। दूसरा अंत, दूरियां और पछतावा। रीमा ने नौकरी के लिए बाहर जाना तय किया। मां ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। 6 महीने बाद खबर आई, मां अकेलेपन से बीमार हो गई। रीमा लौट तो आई, पर अब सिर्फ राख बची थी रसोई में और अंदर जलती यादें। अब आप सोचिए, क्या होता अगर दोनों में से कोई एक पहले थोड़ा झुक जाता? कभी कभी जीतने से बेहतर होता है रिश्ता बचाना। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट करें, आप किस अंत को चुनते, पहला या दूसरा।